गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज लेट मी नो। आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? आप सभी को नमस्कार, वेलकम आज के इवनिंग सेशन में। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आज बहुत ही जबरदस्त दिन है दोस्तों और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आप सबसे बात करने के लिए। एफएलपी इंडिया फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और चूंकि हम डिजिटली यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका इंटरेक्शंस मुझे यहाँ पर मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो आज यहाँ पर आने का मकसद है वो है मोटिवेशन के बारे में बात करना। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारा थोड़ा परिचय हो जाए, क्योंकि कुछ दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हो। कुछ लोग हो सकते हैं हमारे बीच में जो पहले से ज्वाइंड है और इसे प्लान कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेशन आज सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, राइट? सो इसका पूरा जो फायदा आपको मिले इसके लिए मेरे कुछ रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले तो आप अनडिवाइडेड कंप्लीट अटेंशन दीजिए यहाँ पर। नंबर 2, आप अपने नोटबुक और पेन ले लीजिए, राइट? और मुझे अपने मैसेज के द्वारा कनेक्ट बने रहिए। आप बताइए, क्या आप तैयार हैं? यस, क्या आप तैयार हैं? टाइप करिए, क्या आप तैयार हैं? यस, आई एम रेडी, राइट? तो दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद शर्मा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है गांव में हुई। और मेरा गांव ऐसा था कि जब बारिश होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, राइट? और फिफ्थ के बाद में मैं अपने फादर के साथ में जगदलपुर गया, जो कि अभी छत्तीसगढ़ है, वहाँ मेरा मिडिल एजुकेशन हुआ। और देन उसके बाद में फिर रीवा एक मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ पर मेरा नेटिव प्लेस है। मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है मैं वहाँ जाऊँगा, जिसका नाम इंदौर है। और 96 में मैं इंदौर आ गया और यहाँ पर आकर के मेरा जो कुछ 2-4 महीने का स्ट्रगल था, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, एटको वेइंग स्केल्स। 2-3 महीने वहाँ पर सेल्स सीखने के बाद में मेरा सिलेक्शन सिप्ला में हो गया, जहां पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर मैंने ज्वाइन किया उज्जैन हेडक्वार्टर पर। और उसके बाद 2-3 साल वहां पर काम किया और फिर प्रमोशन हो गया। मैंने प्रमोशन लिया, एरिया सेल्स मैनेजर बना। देन 2-3 साल काम करने के बाद में रीजनल सेल्स मैनेजर बना, जहां पर मैं 3 स्टेट्स कवर करता था। लाइफ बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान जैसे ही मेरी जॉब लगी थी, परिवार वालों ने मेरी शादी भी कर दी और मेरी फैमिली जो है शुरुआत हो गई उसकी। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन चल रहा था और कई साल मीन्स 10 से 12 साल मैंने फार्मास्यूटिकल में काम किया। और उस दौरान जो है मैं सोचता रहता था कि ऐसा कब हो। मैंने जब कॉलेज में था तो मैंने एक गोल बनाया था कि मेरी इनकम कम से कम 6 डिजिट में होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 साल तक काम करने बाद भी मैं जो है 5 डिजिट में ही रन कर रहा था। और मैं ऐसा कोई सिस्टम ढूंढ रहा था जिसमें मैं काम कर सकूं। तो मैंने जॉब छोड़ा और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। बहुत स्ट्रगल रहा बीच में। और उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट में आ गया, वहां पर 3-1 साल मैंने काम किया। और उसके बाद मेरे जीवन में एक कंपनी आती है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 15 मई 2015 वो डेट है जो मेरा रीबर्थ हुआ इस कंपनी में। हालांकि मैंने पार्ट टाइम शुरुआत किया, आप में से भी कई लोग होंगे जो पार्ट टाइम कर रहे होंगे। और वहां से धीरे धीरे मैंने काम शुरू करा। तो जो जब हम शुरुआत करते हैं तो अपने स्ट्रगल्स होते हैं। आज का जो सेशन है आपको उसमें मदद करेगा। तो करीबन 11 महीने के बाद में मेरा पूरा नेटवर्क बिल्टअप हुआ और यहाँ से फिर मेरा पहला जो माइलस्टोन था, जो मेरा पहला लक्ष्य था, वो अचीव किया मैंने। और अभी मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से मैं और मेरा पूरा परिवार हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं हम सब। और इसके अलावा मैं बात करूं तो मेरी इनकम की बात ना करें तो मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो 6 डिजिट इनकम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से। और मैं बात करूं तो करीबन इस कंपनी की वजह से मैंने फॉरेन ट्रिप भी एंजॉय किए, मैनेजर रिट्रीट क्लब क्वालिफाई किया, मिलेनियर क्लब क्वालिफाई किया। मेरी टीम में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलेनियर क्लब क्वालिफाई किया।
और दोस्तों इस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो मेरा प्राइवेट सेक्टर में जो जाने का समय होता था, आने का समय नहीं होता था, और जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों, लेकिन फिर भी एक दिमाग में जो रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि करीबन जनवरी 2016 से मैं जो है सप्ताह में 6 दिन संडे एंजॉय कर रहा हूँ। राइट, सप्ताह में 6 दिन मैं संडे एंजॉय करता हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं काम करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्हें इंस्पायर करता हूँ कि वो भी स्वस्थ रहें और उनके गोल सेट करने में मदद करता हूँ। तो इस तरह से ये मेरी छोटी सी यात्रा है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैं जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी बेहतर लाइफ आगे यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं अपने नोटबुक के साथ में, अपने पेन के साथ में, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ में आप मेरे साथ बने रहिए। और आज हम यहाँ पर आपके साथ में मोटिवेशन को शेयर करने वाला हूं मैं, जो मेरी जर्नी थी और जिसके साथ में मैंने यहाँ पर काम करना शुरू करा। राइट, सो बेसिकली हम जो है द एलोवेरा कंपनी है जो कि पिछले 42 ईयर्स से मोर देन 160 कंट्रीज में काम कर रही है, लोगों की लाइफ चेंज कर रही है। राइट, और यहाँ पर आज जो हमारा विषय है दोस्तों वो है, वो 5 सीक्रेट्स क्या है सक्सेसफुल लोगों के। यानी ये जो मेरा सेशन है दोस्तों, ये आपको फॉरएवर में तो सफल बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन यदि इन सक्सेस फॉर्मूलाज को आप अपने लाइफ में भी अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरी टीम में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। राइट, सो मेरे साथ आप बने रहिए और हम यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका जो पहला की होता है, क्योंकि हम सब जो कि ईश्वर की संतान है, हम सबके अंदर पर्याप्त टैलेंट होता है, क्योंकि हम उसकी संतान है, उसने हमें डिजाइन किया है, एंड ही ऑलवेज डिजाइन द बेस्ट, यू नो। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत बेहतर कर पाते हैं और कुछ लोग बहुत बेहतर नहीं कर पाते। मैंने तो देखा है अधिकांश लोग जीवन भर स्ट्रगल करते रहते हैं, वो स्ट्रगल छोटी छोटी चीजों के लिए रहता है। और जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास में एक विजन होता है, जो आप अपने आंखों से देख पा रहे हैं, अपने जीवन को देख पा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को देख पा रहे हैं, वो दृष्टि होती है। लेकिन फ्यूचर में जो होने वाला है, यानी आपके फ्यूचर की क्लियर इमेज जब आप बना लेते हैं, वो विजन होता है। यानी आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, और आप किस तरह से जाने जाएंगे फ्यूचर में, इन सब की एक जो दूरदृष्टि होती है उसे विजन के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इसको समझ जाते हैं, जैसे ही आप विजन बनाते हैं अपना, और विजन बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होता है, जहां तक लोग अपने जीवन में अपनी चीजों में ही इन्वॉल्व रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। विजन में क्या होता है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी कैसे उससे इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे उनके जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं। और फॉरएवर कंपनी जो है इसी का नाम है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो है जीरो से शुरुआत करता है और आगे चल करके वो अपनी सक्सेस जर्नी को एंजॉय करता है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में बहुत सारे लीडिंग लीडर्स हैं, जैसे हमारे सूर्य सिन्हा सर हैं, और हमारे गुप्ता सर हैं, सुनील गुप्ता सर हैं, प्रेम राजन सर हैं। यदि मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो मिस्टर रॉल्फ किप हैं, देन जेनी लीच हैं, नताली हेली हैं। ये सारे जो लीडर्स हैं, इनको यदि आप अध्ययन करेंगे, इवन यदि हम अपनी इंडस्ट्री के बाहर भी बात करें, तो आप देखेंगे जैसे हमारे रतन टाटा हैं और मुकेश अंबानी हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको भी आप देखेंगे, जिन्होंने भीड़ से हट करके काम किया है, उनके अंदर एक विजन होता है। और ये विजन ही है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, उन्हें रोज मोटिवेट करता है। तो मैंने ये देखा है दोस्तों कि हमारी कंपनी में चूंकि ज्वाइनिंग होने का कोई पैसा नहीं लगता है, ज्वाइनिंग फ्री है। राइट, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया कौन कर पाते हैं, जिनके पास अपना एक विजन होता है। तो यदि आपके पास में विजन है तो आपको बधाई हो, और नहीं है तो मैं जानता हूं कि आज मेरे साथ जितने भी लोग इस सेशन में बने हुए हैं वो सारे के सारे लीडर हैं। आप चैट बॉक्स में टाइप करिए, आई एम अ लीडर, आई एम अ लीडर।
राइट। और लीडर जो होता है उसके पास विजन होता है कि वो लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकता है, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकता है। तो आप अपना विजन जरूर बनाइए। और विजन बनाने के लिए ये जो कोटेशन है ये आपको ज्यादा इंस्पायर करेगा, क्योंकि जैसे ही आप विजन बनाने बैठते हैं तो रॉबर्ट फ्रिट्ज है, इनका क्या कहना है कि यदि आप जो है ना क्या पॉसिबल है, क्या रीजनेबल है, ये सोच करके चीजों को लाइफ में करेंगे ना, तो आप जो चाहते हैं उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपके पास में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज रह पाएगा। राइट। सो मेरा ये कहना है कि जब आप विजन बना रहे हैं ना तो वो बड़ा होना चाहिए। राइट। आप बड़ा विजन बनाइए अपना, ये इसका थंब रूल है। और इसको क्या करना चाहते हैं आप, यदि इस प्रश्न का उत्तर आप यदि दे सके तो आपको अपना विजन ढूंढने में सफलता मिलेगी। आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर। और सबसे बड़ी बात जो है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखना क्यों है? लिखना इसलिए है क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। एंड इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स विद क्लैरिटी। द मोमेंट यू राइट इट डाउन, आप उसको लिखते हैं तो चीजें आपकी तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं। राइट। सो ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड रिस्पॉन्ड्स विद क्लैरिटी। राइट। और इसमें एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब सर्वे किया गया कि 80% लोग जो है ना वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, लेकिन 20% लोग बहुत बेहतर करते हैं लाइफ में, तो उसमें ये पाया गया एक खास चीज जो थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि जो 20% लोग हैं ना उनका फोकस अपने गोल पे होता है। और मैं आपको यहां पर एक टेक्निक बताने वाला हूं। वो टेक्निक क्या है कि आप अपने गोल पर कैसे फोकस करते हैं, क्योंकि जब आपने विजन बना लिया तो आपको अपना गोल बनाना पड़ेगा। उस गोल के जरिए आप अपने विजन तक जाएंगे। तो वो जो गोल है उस पे आप स्टिक कैसे रहेंगे, उसके लिए जो 20% लोग हैं उन्हें ये पता होता है कि आज वो कौन कौन से काम करने वाले हैं, और इस लिस्ट में वो सारे काम होते हैं, वो स्किल्स सीखना होती है, वो लर्निंग होती है, वो अपने माइंडसेट पे काम करते हैं, वो अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, वो अपने उस प्रोजेक्ट पे बेहतर करने के ये सारे लिस्ट में उनके काम होते हैं। वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो अपने आप को अलाइन करते हैं ताकि उन छोटे छोटे गोल्स के जरिए वो अपने विजन तक पहुंच सके। राइट। तो ये था पहला पॉइंट दोस्तों जो कि आपको करना है, अपना विजन बनाइए। उस विजन तक जाने के लिए आप उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करिए, और जो आपके अपलाइन है उनके साथ आप बैठिए, और आप अपने जिनको मेंटोर मानते हैं उनसे बात करिए, और उस पर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और रोज उस पर काम करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपकी बात मान रहा है और कौन आपकी बात नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी यात्रा है, ये आपको मानना होता है, उसके बाद बाकी काम अपने आप होते जाते हैं। राइट दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई लोग इसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि अरे सोचने से होता तो कोई भी कर लेता, इतना ही आसान होता। और यही प्रॉब्लम है कि लोग इसको लिखते नहीं दोस्तों। तो पहला थंब रूल है कि आप उसे लिखें, आप उसे डिफाइन करें, उसे विजुलाइज करें, और उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर काम करें। यदि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो आप इस पर टाइप करें गॉट इट, सो दैट मैं आपको समझ सकूंगा कि आपको ये चीज की क्लैरिटी आ गई है, आप समझ गए हैं और आप अपना विजन बनाएंगे। और हो सकता है कुछ दोस्तों के पास में ये विजन पहले से हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से किसी के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास भी होता है उसे इसका जादू पता होता है कि इसमें क्या जादू छिपा हुआ है। राइट। आइए हम दूसरे बिंदु पर बात करते हैं दोस्तों। दूसरा बिंदु जो है ना, ये जो पूरी यात्रा है बेसिकली कि आप इसमें आ गए हैं, आपने अपना गोल बना लिया है, आप अभी एएस लेवल पर हैं, आप सुपरवाइजर हैं या आप असिस्टेंट मैनेजर हैं या मैनेजर हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, आप जहां भी हैं, आपको आगे की जर्नी तय करनी है। तो ये जो सेशन है ये आपको अलाइन करेगा, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि लोग मोटिवेट तो हो जाते हैं, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना वो गुनगुने पानी में नहाने के जैसा होता है।
जैसे गुनगुने पानी में आप नहाते हैं तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के तापमान से संतुलन में आ जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाती है चीजें। लेकिन ये जो सेशन है, ये आपको, यदि आप इसको समझ सके, आपने ध्यान से इसको समझने की कोशिश की, तो आपको कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 24 आवर्स मोटिवेटेड रहेंगे, ये मैंने महसूस किया है। तो जो दूसरा पॉइंट है, आप मेरे साथ बने रहिए। आइए मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, बी ऑनेस्ट। आप बोलेंगे ये कैसी बात है भाई, हम तो ऑनेस्ट हैं। यस, मेरा सवाल यहां पर ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। यहां पर मेरा सवाल ये है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। किसके प्रति? स्वयं के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने ड्रीम्स के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने माइंडसेट के प्रति। वो मीन्स ऑनेस्टी के साथ में अपनी लाइफ को जीते हैं। उन्हें पता होता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। और इसमें जो की होती है बेसिकली, वो ये होती है कि आप जब ऑनेस्ट हो जाते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपको जो गतिविधियां डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जब आप काम को शुरू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप बताते हैं, कई बार शुरुआती दौर में चूंकि अनुभव नहीं होता है या समझ नहीं होती है और लोग आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं कई बार, या फिर कोई व्यक्ति आपको कुछ और बताता है, आप वहां जाने लगते हैं। तो यदि आप ऑनेस्ट हैं, आप एडमिट करते हैं अपनी चीजों को कि आपने काम किया और वैसा रिजल्ट नहीं आया है, तो ये आपको क्या पावर देगा? ये आपके डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करेगा और आपके अनप्रोडक्टिव बिहेवियर को रिड्यूस करेगा, यदि आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रति, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको दुनिया में और कोई नहीं जानता, राइट? सो ये दूसरा पॉइंट है कि आप ऑनेस्ट रहें। और इसमें जो नियम है वो ये है कि आप कंप्लीट ओनरशिप लीजिए। आप इस बात का इंतजार मत करिए कि आपको कोई फोन करेगा, आपको कोई बोलेगा, क्योंकि हमारा जो बेसिकली हम भारतीय लोग हैं ना, उनका माइंडसेट जो है ना, हम लोग इस तरह से बड़े हुए हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और हमें जॉब करना है, राइट? सो यदि आप उसी माइंडसेट में हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और वो माइंडसेट क्या चेंज करना है कि आप कंप्लीट ओनरशिप लीजिए। और कंप्लीट ओनरशिप लेने के लिए सबसे अच्छी बात है, आप अकाउंटेबिलिटी काउंट करिए अपने काम के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में। आज सुबह उठ करके जो मैंने लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए मैंने क्या क्या काम किया, जो भी आपने सीखा है, क्योंकि अभी लगातार ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी चल रही हैं, पहले से है बहुत बेहतर हो गया हमारी जो कनेक्टिविटी है दोस्तों इस ऑनलाइन की वजह से। तो आपको अकाउंटेबल होना है, और जब आप अकाउंटेबल होंगे तो जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि जो आपका डिस्ट्रैक्शन वाली एक्टिविटीज हैं, जो आपका ध्यान भटकाती हैं, या जो आपका अनप्रोडक्टिव बिहेवियर है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अकाउंटेबल हो गए हैं, क्योंकि आपने ओनरशिप ले ली है। और एक जो ओनर होता है वो हर काम, हर रिजल्ट, हर गलती, इन सब की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेता है कि यस ये मैंने किया है। तो ये दूसरा बिंदु है, बी ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर थॉट प्रोसेस, टुवर्ड्स योर गोल्स। आप अकाउंटेबल हो जाइए। आपको अगले महीने कितना बिजनेस करना है, आपको कितने लोगों को फायदा पहुंचाना है, आपको कितने लोगों को ये समझाना है कि स्वस्थ रहने के क्या फायदे हैं, इसके लिए आप अकाउंटेबल हो जाइए। जब आप अकाउंटेबल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है, और आपकी प्रोडक्टिविटी और इंप्रूव हो रही है, और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, राइट? क्योंकि जब आप गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों की तरफ काम कर रहे होते हैं, जब आप अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, जब आप अकाउंटेबल हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आप अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। और दोस्तों मेरी एक बात और मैंने जो बहुत ऑब्जर्व की है अपने आसपास में, जिनके पास लक्ष्य नहीं होते ना, वो समय से बहुत पहले बूढ़े हो जाते हैं। मैंने उनको देखा है। जिनके पास लक्ष्य होते हैं, जिनके पास में अपने टारगेट्स होते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, आप उनको देखेंगे उनका एनर्जी लेवल अप रहता है, वो बहुत खुश रहते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा रहता है, राइट? तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, बी ऑनेस्ट। अपने सपनों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी स्किल्स के प्रति आप ऑनेस्ट हो जाइए, राइट? सो आइए हम आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं और तीसरे नंबर पर चलते हैं। और ये जो बिंदु हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? सो तीसरा बिंदु जो है ना, ये बहुत ही मीन्स
इसमें कंफ्यूजन रहता, लोग इसको समझ नहीं पाते, लेकिन इसके अंदर पावर बहुत है दोस्तों, मैंने महसूस किया है और आप इसको रियलाइज करेंगे जब मैं भी एक्सप्रेस करूंगा, और वो है ग्रेटिट्यूड पे करना। देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पर पार्ट टाइम या फुल टाइम या जैसे भी आप काम करते हैं, आप लोगों को अप्रोच करते हैं, उन्हें आप समझाने की कोशिश करते हैं, राइट, और लोग समझते नहीं हैं, आपको आपके लक्ष्य के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हम सभी इंसान जो है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें फीड हैं, हर चीज को लेकर के कुछ ना कुछ चीजें फीड हैं, उसी हिसाब से थॉट प्रोसेस चलती है। तो होता क्या है कि यदि आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में लोगों को क्या लगता है कि जब कोई सफलता मिल रही है ना, उस समय हम ग्रेटिट्यूड पे कर दें, उस समय हम लोगों को धन्यवाद कह दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड पे करना एक दिन की बात नहीं होती है। ग्रेटिट्यूड पे करना एक आदत होती है, कृतज्ञता ज्ञापित करना एक आदत होती है, और जब आप इसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं ना, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं जिसकी तरफ अच्छे लोग, अच्छाइयां आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि आपने काम किया, किसी से बात की, और वो व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, उसको ये समझ नहीं है, और उसके लिए आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी बातें इसके लिए फीड है कि ये काम तो ऐसा ही है, ऐसा होता है, तो आप सबकॉन्शियस माइंड के उस पुरानी फीडिंग के चंगुल में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि उस समय अपने फोकस को आप ग्रेटिट्यूड की तरफ शिफ्ट करें, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए, यदि आप स्वस्थ हैं तो आप कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक टैबलेट सुबह किसी रोग के लिए खा रहे हैं, फिर दोपहर में एक टैबलेट खा रहे हैं, शाम को एक खा रहे हैं, राइट, उनको कमजोरी लगती है, थकान लगती है, अंदर से बेहतर फील नहीं करते। इसके लिए आप कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं। यदि आपके पास घर है रहने के लिए तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है दोस्तों। आप, यानी आज हम जीवित हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि हमारा नाम उन लोगों की लिस्ट में नहीं आया जो इस दुनिया से आज जा चुके हैं, क्योंकि लाखों लोग इस दुनिया से रवाना हो चुके हैं दोस्तों। आप इससे एहसास करिए, जैसे ही आप कृतज्ञता की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, तो आप अपने आप एक अंदर से आपके अंदर परिवर्तन शुरू होता है, आपका जो माइंड सेट है वो कंपोज होना शुरू हो जाता है, और आप उदार बनना शुरू हो जाते हैं, और आप एक अच्छे व्यक्ति बनना शुरू हो जाते हैं। और जब आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो जो ये यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो आपकी तरफ अच्छाइयों को भेजना शुरू करता है। बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, और इसके लिए जैसा मैंने बताया बहुत ही सिंपल है। आपके मन में कोई भी निगेटिविटी आई है, तुरंत आप वो रीजंस को लिस्ट आउट करिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट। तो आप उनकी लिस्ट बनाइए और कृतज्ञ हो जाइए। और नंबर दो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा, और जितना आप पे करेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और चौथा पॉइंट अब मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है? देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। यहां पर मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार क्या होता है कि एक जो शिष्य है, वो अपने गुरु से ज्ञान लेकर के बहुत फेमस हो जाता है, उसका मतलब लोग जानने लगते हैं, उसका नाम फैलने लगता है सब तरफ। तो गुरु उसको एक बार अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि गुरु बहुत प्रसन्न थे, उन्हें लग रहा था कि भाई उनका शिष्य बहुत अच्छा कर रहा है। शिष्य आया, उसने चरण छुए, गुरु के आशीर्वाद लिया, गुरु ने कुशल क्षेम पूछा, उसने धन्यवाद ज्ञापित किया, और गुरु ने बड़े प्रसन्न भाव से बोला कि वत्स, मैं तुम्हारे कार्यों से बहुत प्रसन्न, और मैं चूंकि बहुत प्रसन्न हूं तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं। और उन्होंने एक छोटी सी डिबिया निकाली, लोहे की थी डिब्बी। उन्होंने बोला कि इस डिब्बी के अंदर पारसमणि है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान है ना, वो ही आड़े आता है। तो चूंकि गुरु दे रहे थे तो शिष्य ने उसे आदर से ले लिया, और वो उनकी कुटिया के बाहर निकला।
और बाहर निकलते ही उसका जो पुराना ज्ञान था उसके आधार पर उसने सोचना शुरू किया कि इस गुरुदेव ने बोला है कि इसके अंदर पारस मणि है, लेकिन ये लोहे की डिबिया है और कहते हैं कि लोहा पारस के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। और ये विचार आते ही उसने क्या किया, कुछ दूर जाकर के उस डिब्बी को तेजी से फेंक दिया झटके के साथ। जैसे ही उसने डिब्बी को फेंका, वो डिब्बी जाकर के एक चट्टान से टकराती है और टकराने के बाद में वो डिब्बी सोने में परिवर्तित हो जाती है। उस सोने की चमक जब उसकी आंखों में पड़ती है तो वो दौड़ करके जाता है और उस डिब्बी को उठाता है, तो वो क्या देखता है कि उस डिब्बी के अंदर लाल रंग का एक कपड़े का अस्तर लगा हुआ था। और उसका वो भ्रम टूटता है कि उसे बहुत ज्ञान हो गया है, वो बहुत सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुराना ज्ञान था कि पारस मणि लोहे के संपर्क में जैसे ही आएगी लोहा सोना बन जाएगा, और ये सोना नहीं बना। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था, उसे भरोसा नहीं था कि उसके गुरु ने जो बात बोली है वो सत्य है। ये उससे मिस हो गई बात, और उसके बाद वो पारस मणि उसके हाथ से चली गई। तो मैंने ये देखा है कि इस सिस्टम के बारे में भी कई लोगों से जब मैं शुरुआती दौर में बात करता था, और आपको भी ऐसा होगा, आप मेरी बात नोट करिएगा, वो बोलेंगे हमें तो पता है, हम जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि यदि आप जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है, तो इस सिस्टम ने आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं किया अभी तक? क्योंकि ये इतना पावरफुल सिस्टम है दोस्तों, इसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। ऐसे कई भारतीय हैं जिन्होंने अपना जीवन बदला हुआ है, और मुझे पता है आज इस मीटिंग में ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई एफपीओ हैं या नए हमारे मेहमान भी हो सकते हैं जो निर्णय लेकर के आगे अपना जीवन बदलेंगे, उन्हें यदि इस बात का ध्यान हो जाए। तो जो लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, राइट? सो यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करिए यस, IAR, आई एम रेडी। यस, IAR, यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, मैंने भी जब काम की शुरुआत की थी दोस्तों, तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये कंपनी तो 1978 से चल रही है, लेकिन मुझे 2012 में इसका प्रपोजल आया था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसे 2015 में ज्वाइन किया, राइट? और उस समय भी मुझे समझ नहीं थी, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब हमको समझ नहीं होती, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, तो हमें सफलता नहीं मिलती, हमें मिलती है फेलियर। और जब फेलियर मिलती है तो लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर एक बात बता दूं कि बेसिकली फेलियर से आपको घबराने की जरूरत नहीं, फेलियर से आपको लर्न करना है, फेलियर से आपको सीखना है कि वो फेलियर मिली क्यों। और जैसे जैसे आप फेलियर से सीखते जाएंगे, आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। आप जिनको अप्रोच कर रहे हैं, आप जिनको बता रहे हैं, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, वो तो वैसे ही हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरह का है। उन्हें ये पता होता तो वो आपको पहले बता देते, वो यदि रियलाइज करते इसके इंपॉर्टेंस को तो आपको पहले बता देते। लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, या तो थोड़ी बहुत जानकारी है, या जो जानकारी है वो गलत जानकारी है, राइट? सो आप यहां पर अपनी फेलियर से जब सीखते हैं, और सीख सीख करके आप सक्सेस तक पहुंचते हैं। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैं, मतलब उनको ऐसा लगता है लोगों को कि मैं जब सफल हो जाऊंगा ना, तो लोग मेरी बात मानना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, पहले आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और सक्सेसफुल होना क्या है? लर्न फ्रॉम योर फेलियर, लर्न फ्रॉम योर फेलियर। तो आप सीखने के लिए तैयार हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है आपको किसी इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज हो सकता है आपके अंदर बहुत ज्ञान हो, लेकिन ये जो सिस्टम है, क्या इसका नॉलेज है आपके पास में? क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। जिसने भी इसको समझा है, इस सिस्टम ने, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। मैं उसका उदाहरण हूं, मेरे कई दोस्त हैं। आज हमारे देश में करीबन 3000 लोग ऐसे हैं जिनका जीवन इस कंपनी ने पूरी तरह से बदल दिया। चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो वेल्थ का मामला हो, चाहे रिकॉग्निशन हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, चाहे मतलब बहुत सारी चीजें जिन्होंने आपको बुलाया है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हर उस व्यक्ति ने क्या किया है, फेलियर उसे भी मिली थी, वो घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है, वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। उसने अपने लक्ष्य बना रखे हैं, उसका अपना विजन है,
वो अपने प्रति ऑनेस्ट है और वो उन चीजों के लिए कृतज्ञ है जो उसके पास है, और वो सीख सीख करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, ये प्रोसेस है, इसके बिना पॉसिबल नहीं। आपको फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा, लोगों की ना तो सुनना ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में है, वो उनके दिमाग में है, उनका माइंडसेट नहीं बदला है। और जब हम नए होते हैं तो हमारा भी माइंडसेट चेंज नहीं होता है, हमें भी उस पर काम करना होता है। और जैसे जैसे आप चेंज होते जाते हैं, तो जो मैं बात कर रहा था कि सक्सेस जो है ना, बेसिकली हमारे अपने बारे में है। जब हम अपने आप को बदलते हैं, जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को बदलते हैं, तब वो परिवर्तन शुरू होता है और तब हम सक्सेस की तरफ पहुंचते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं इस सिस्टम में, दोस्तों मैं बता दूं, जिनको 7, 8, 9, 10 महीनों तक काफी स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसके बाद में सफलता यूं उनको मिली। कारण उन्होंने फेलियर से सीखा और सक्सेस तक पहुंच गए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, राइट? तो आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि इसमें मैं आगे बात करूंगा कि पॉइंट्स क्या हैं। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मैं लेता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे सफलता मिलती, आज भी लोग मुझे मना करते हैं, मेरी इतनी अचीवमेंट्स के बाद में, मेरी टीम में इतने अचीवमेंट्स के बाद भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम उस तरह से है। तो मैं इनसे इंस्पायर होता हूं, आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। देखिए, ये थॉमस एडिसन साहब हैं, और इनका जो विजन था वो ये था कि अंधेरे में मैं कुछ ऐसा करूं कि रोशनी हो जाए, लोगों को रात में रोशनी में सब कुछ दिखने लगे। ये इनका विचार था, और इसके लिए इन्होंने एक यंत्र बनाना शुरू किया जिसको आज हम बल्ब के नाम से जानते हैं। और हुआ क्या, इन्होंने पहली बार बनाया, आपको ये कहानी पता है, लेकिन इसके अंदर का जो मर्म है आप वो समझिए, कि इन्होंने एक बार बनाया, बल्ब नहीं बना, 2 बार बनाया नहीं बना, 100 बार बनाया नहीं बना, 300 बार बनाया नहीं बना, 400 बार बनाया नहीं बना, 800 बार बनाया नहीं बना, 900 बार बनाया नहीं बना। दोस्तों, इन्होंने क्या बोला कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। एक आम व्यक्ति जो होता है ना, वो तुरंत क्या परसीव कर लेता है कि मैं फेल हो गया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने आपको मना नहीं किया दोस्तों, उन्होंने अपनी हेल्थ को मना किया, उन्होंने वेल्थ को मना किया, उन्होंने नई लाइफ को मना किया, उन्होंने रिकॉग्निशन को मना किया। उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या मना किया है। तो थॉमस एडिसन का थॉट प्रोसेस क्या था कि मैं फेल नहीं हुआ, राइट? उन्होंने क्या बोला कि मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चले कि बल्ब नहीं बन सकता। तो उन्होंने बल्ब बनाने के विचार को नहीं छोड़ा। आप समझने की कोशिश करिए, उन्होंने बल्ब बनाने के विचार को नहीं छोड़ा, उन्होंने उन तरीकों से सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं बनता है, और उन्होंने बोला कि 10,000 ऐसे तरीके मैंने पता किए जिससे बल्ब नहीं बनता, और फाइनली बल्ब बनाया। इसलिए आज इस रोशनी में आप देखिए, आप भी रोशनी में बैठे, मैं भी रोशनी में बैठा हूं। एक स्विच दबाते हैं और रोशनी हो जाती है। ये किसी का विचार था, राइट? तो ये प्रोसेस है दोस्तों, आप हमेशा इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, मेरा जो अनुभव है कि मेरे तो खैर 100 लोगों की ना भी मैं नहीं सुन पाया था, और मुझे इस सिस्टम ने बहुत सारी सफलता दे दी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो मेरे जो दोस्त अभी उनको लग रहा है कि सफलता नहीं आ रही, वो मेहनत कर रहे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सफलता किसी भी वक्त आ सकती है, प्रोवाइडेड आप इन स्टेप्स पर काम करें, आप इस तरह से चीजों को देखें। 5वां जो गुण होता है सफल लोगों का, वो होता है वो एडेप्टिव होते हैं। वो बदलावों के प्रति सचेत होते हैं और अपने अंदर बदलाव करते हैं। वो सकारात्मक बदलाव के लिए हमेशा तैयार होते हैं, राइट? देखिए, जैसे मैं अभी की बात करूं तो फरवरी के पहले हम जो है ऑफलाइन वर्क करते थे, हम लोगों से जाकर बात करते थे, उन्हें समझाते थे, हम ऑफलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते थे, सेमिनार्स करते थे, और दूर दूर दूसरे शहरों में जाते थे। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद में जो है, हम सब ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, उसमें से आप भी आ रहे हैं। देखिए, आज टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो है मैं इंदौर में अपने घर में बैठ करके ऑल इंडिया के लोगों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? सो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ये नहीं बोलते कि नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, तब हम करेंगे। नहीं, सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं कि इस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरा कार्य हो सके। वो अपने सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, राइट? और उसके अलावा जो है वो सिस्टम पे काम करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने देखा है कि जो सक्सेस
तो लोग होते हैं ना, उन्हें ये पता है कि मैं कितना भी टैलेंटेड हूं अकेला, मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, मेरी अपनी लिमिटेशन है, इसलिए वो सिस्टम बनाते हैं। और हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि फॉरएवर लिविंग में ऑलरेडी एक जबरदस्त सिस्टम है, जबरदस्त सिस्टम। यस, मतलब वो इतना जबरदस्त सिस्टम है कि वो मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना सफल बना सकता है, तो आप में से हर किसी को बना सकता है। ये सिस्टम की ताकत है दोस्तों, ये अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है, राइट। सो आपको सिर्फ यहां पर बना बनाया सिस्टम, उसमें प्लग होना है। तो मैं आपको उस सिस्टम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, थोड़ा इसको समझ के लीजिएगा। इसके अंदर कुछ चीजें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करिए यस। क्योंकि पांचवा मैं क्या बता रहा था कि वो एडॉप्टिव होते हैं, वो नई चीजें सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो आपने टेक्नोलॉजी तो सीख लिया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के अलावा इसके अंदर जो इनबिल्ट चीजें हैं, यहां पर लोग क्यों सफल हो जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है कि जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, राइट, एक्टिव अपलाइन जो सिस्टम में है, जो यहां पर काम कर रही है, जो सफल है, आप उससे कंसल्ट करें। सामान्य जीवन में लोगों को ऐसा कंसल्टेशन उपलब्ध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो भी सफल लोग हैं उनसे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और मजे की बात क्या दोस्तों पता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कोई भी नया विचार आपके मन में आया है तो आप उनसे जरूर कंसल्ट करें। क्यों? क्योंकि वो आपके सच्चे हितैषी होते हैं। वो सपने में भी आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, इसका पूरा भरोसा रखिए। तो यहां पर कई लोग सिस्टम से डेविएट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्टिव अपलाइन से ना पूछ करके, जो आस पड़ोस में बहुत सारे हमारी सोसाइटी में सो कॉल्ड एक्सपर्ट, या जिनको हम हिंदी में बोले ज्ञानचंद या रायचंद, आई एम सॉरी, ये मैं डायरेक्टली किसी को नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसे लोग जिन्हें इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती है, पर उन्हें लगता है कि उन्हें जानकारी है, उनसे सलाह ले लेते हैं। मेरा आपसे एक ही कहना है कि यदि आपको सफल डॉक्टर बनना है ना, तो आपको सफल डॉक्टर से ही सलाह लेना चाहिए। मेरी इस बात से आप एग्री करेंगे। यदि आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है ना, तो आपको विराट कोहली से ही कंसल्टेशन करना चाहिए। लेकिन आपको यदि फॉरएवर लिविंग में सफल होना है ना, तो आपकी जो सफल एक्टिव अपलाइन है उससे आप कंसल्टेशन करें। ये पहला पॉइंट, राइट। नंबर 2 पर हम आते हैं दोस्तों। नंबर 2 सिस्टम क्या बोलता है? नंबर 2 कहता है कि हमेशा आप प्रोडक्ट्स को यूज करें, राइट। हमेशा आप प्रोडक्ट्स को यूज करें। क्यों आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना क्यों जरूरी है? इसलिए नहीं कि फॉरएवर लिविंग बना रही है, राइट। देखिए, ये जैसा एक प्रोडक्ट है, मैं इसको पिछले 5 वर्षों से सुबह उठ करके यूज करता हूं। और मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है, राइट। थोड़ा सा मैं ले लेता हूं। ये मेरे माइंड सेट को सेट रखता है, मेरे एनर्जी लेवल को अप रखता है, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया रखता है, मेरी स्किन में ग्लो देता है, और मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाता हूं, इसलिए मैं इसे लेता हूं। आप भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। क्योंकि जो चीज मैंने उपयोग नहीं की है, वो मैं किसी और को बोलूंगा तो उसमें वो पावर ही नहीं आएगा। तो ये एक सिस्टम है जिस पर आप रहेंगे। और ये जिम रॉन का कोटेशन आप हमेशा याद रखिएगा। इनका कहना है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव, राइट। इसलिए प्रोडक्ट्स यूज करिए, क्योंकि यही एक शरीर है। मुझे तो ऐसा नहीं पता कि कोई व्यक्ति यमराज को एप्लीकेशन लिखे, प्लीज प्रोवाइड मी अनदर बॉडी, मेरी पुरानी खराब हो गई है इसलिए मुझे नया शरीर आप दे दें। जो है यही है। इसकी देखभाल करेंगे ना, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हेल्दी रहने में सपोर्ट करते हैं, अंदर से आप बहुत बेहतर फील करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। सो ये आप हमेशा करें। कई लोग ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, बहुत स्किल होती है, प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। जब आप प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो आप उसके बारे में बता कैसे पाएंगे? यही तो हमारा सिस्टम है जो लोग समझ नहीं पाते। बहुत टैलेंटेड लोगों को मैंने फेल होते हुए देखा बिकॉज ऑफ दिस। अरे अच्छी चीजों को यूज करिए, अच्छी चीजों को तो यूज करना है जो आपको बेहतर फील करा सके। नंबर तीसरा पॉइंट कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें। और यहां पर मैंने, आप नीचे देखेंगे लिखा हुआ है अटेंड एवरी ट्रेनिंग। यहां पर मैंने लोगों को देखा है कि शुरुआती दौर में कुछ सीखते हैं और उसके बाद वो बोर हो जाते हैं। और जो बोर लोग होते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बोर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि इसी के बारे में तो बताएंगे। दोस्तों, मेरा अनुभव है कि
भले आपको इसके बारे में पता है या सिस्टम के बारे में पता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है आपको पता है, आपने सुन रखा है, प्रोडक्ट के बारे में आपने सुन रखा है, लेकिन जो हर व्यक्ति सफल हुआ है ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से उसे सक्सेस आई। हर व्यक्ति को, सबके अलग अलग डायमेंशन होते हैं, राइट। आप 1 से 10 का स्केल बनाएंगे ना, तो सबके में अलग अलग स्किल सेट होते हैं, और उन स्किल सेट को सबको कसावट करना होता है। जिस तरह जब वाद्य यंत्र से आपको सुरीला संगीत निकालना है ना, तो हर तार को एक्सपर्ट उस हिसाब से सेट करता है, तब उसमें से सुर निकलते हैं, सुरीला संगीत निकलता है। अदरवाइज जब तक उसको सेट नहीं किया जाएगा तब तक होगा नहीं। तो इसलिए आप हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए, इसमें राज की बात छुपी हुई है। तो जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। आप जब ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस आपको फ्री में तो मिल रहा है। अभी आप बताइए, घर बैठे आप ये सारी चीजें ले रहे हैं, मैं अपने घर से बात कर रहा हूं, आप अपने घर से बात कर रहे हैं, बताइए, राइट। सो आप सीखिए, हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए। ना जाने कौन से ट्रेनर की कौन सी बात से आपको वो क्लू मिल जाए जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए, आपकी इनकम चेंज हो जाए, आपका स्टेटस चेंज हो जाए, आपकी हेल्थ चेंज हो जाए, आपका रिकॉग्निशन का लेवल चेंज हो जाए। ना जाने कौन सी बात आपको पता नहीं है, इसलिए तो हर ट्रेनिंग में आपको बैठना बहुत जरूरी है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा किताबों को पढ़ें। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, मैं इस पे आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, राइट। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप एक किसान हैं और आपके पास में बहुत उपजाऊ खेत है, और आप सोच लें कि यार ये तो मेरा खेत बहुत उपजाऊ है, और आप उसमें बीज ही ना डालें, और आप एक जो हमारा फसल का टाइम होता है उसके बाद अपने खेत में जाकर के देखें, तो आपको क्या मिलेगा? आप चैट बॉक्स में टाइप करिए आपको कौन सी फसल मिलने वाली है। मैं जानना चाहता हूं, आप चैट बॉक्स में टाइप करिए कि आपको कौन सी फसल मिलने वाली है। खरपतवार, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर आपको खरपतवार मिलने वाली है दोस्तों, राइट। वहीं पर एक किसान, उसे पता है कि ये खेत बहुत उपजाऊ है, लेकिन उसमें वो जानबूझ करके उस फसल के बीज डालता है जो उसे चाहिए। जैसे गेहूं चाहिए तो वो गेहूं के बीज डालता है, तो उसे गेहूं की पैदावार मिलेगी। खेत को इससे मतलब नहीं है कि गेहूं के बीज डाले थे उसने या फिर उसने अफीम के बीज डाले थे, खेत को इससे मतलब नहीं। तो इसलिए आपको किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका जो ये मस्तिष्क है ना, ये खेत से भी ज्यादा उर्वरक है, बहुत ज्यादा। इसलिए आपको इसमें सावधान होने की जरूरत है। और मैंने देखा है लोगों को जो समय लगता है ना, वो इसीलिए लगता है, क्यों? क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड में उनके प्रति, जीवन के प्रति, सफलता के प्रति, सिस्टम के प्रति, लोगों के प्रति बहुत सारी बातें भरी होती, और उसे निकालने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है किताबें। तो किताबों को जरूर पढ़िए, आप इसे पढ़ करके देखिए। मैंने ये अपने 5 वर्षों के जीवन में पाया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सलाह को माना और उसके बाद उन्हें सफलता मिलना शुरू हो गई। हो सकता है हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हों। यदि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आदत को अपनाया और उसके बाद उन्हें फायदा हुआ है, वो चैट बॉक्स में यस लिख करके बता दें, ताकि हमारे जो दोस्त हैं उन्हें रियलाइज हो सके कि सच में इसमें पावर है। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कई लोग होते बोलते अरे किताबें पढ़ने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, पढ़ करके देखिए, राइट। और नियम ये है कि लगातार पढ़िए, रोज पढ़िए, क्योंकि खतरा इसमें ये रहता है कि आप किताब पढ़ रहे थे और गलती से किसी भी कारण से आपने किताब पढ़ना बंद किया, गलती से आपने 2-3 दिन के लिए भी बंद किया, तो आपकी आदत पूरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैं आपको आदतें बता रहा हूं, जो मैंने आपको सिस्टम बताया ना, ये आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका मोटिवेशन अप रहता है। जिस तरह से अच्छा भोजन करने पर आपके शरीर को आनंद आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत बेहतर फील करते हैं, उसी तरह अच्छी किताबें पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क को भी बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से शरीर के लिए आप भोजन कर रहे हैं, मस्तिष्क के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, ताकि जो ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो आपको अनमोल खजाना दिया है, जो आपके मस्तिष्क में छुपा हुआ है, जिसे आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है,
आप अभी वो बने ही नहीं जो आप बन सकते हैं, आपने अभी वो किया ही नहीं जो आप कर सकते हैं। आपने तो जो छोटे छोटे गोल सेट कर रखे थे उसी में खुश हो रहे थे। आप बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, और इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। याद करिए वो दिन जब करोड़ों स्पर्म की दौड़ में आप भी थे। याद करिए आप, और आप वो पहले व्यक्ति थे जो उन करोड़ों स्पर्म को पीछे छोड़ करके उसने जीता था, और वो जीता था इसलिए हम जिंदा हैं। तो हम पैदाइशी विजेता हैं, राइट। लेकिन उस विजेता को पालने के लिए, पोषने के लिए, उसके मस्तिष्क को मजबूत बनाए रखने के लिए, और आसपास के लोग जो कचरा डालते हैं ना, सो कॉल्ड, आई एम सॉरी टू से, उससे बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो किताबें जरूर पढ़ें, और नियमित पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, राइट। सो आप में से कितने लोग हैं जो ये कमिटमेंट देते हैं कि आज से वो किताब पढ़ेंगे? यदि आप ये कमिटमेंट देते हैं तो मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में आप टाइप करें यस। आप चैट बॉक्स में टाइप करें यस, आई वॉन्ट योर यस, राइट। क्योंकि मुझे पता है हमारी इस सेशन में जो लोग आए हुए हैं ना, वो सारे सीरियस लोग हैं, और मुझे पता है कि आज कुछ लोग ये तय करने वाले हैं कि यस आई विल डू इट। और बस यही मकसद है मेरा, कि जो मुझे मिला है वो आपको भी मिले, उससे ज्यादा मिले। और काफी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अब आपकी बारी है, राइट। सो अगला जो सिस्टम है यहां पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग इसको नहीं करते हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं। टॉक टू पीपल डेली। आपको लोगों से रोज बात करनी है। आप सोच के देखिए कि हमें, मतलब हमारे इस कंपनी में, हमारे इस प्लेटफॉर्म में तो ऐसे भी लोग सफल हैं जो, जिनको ईश्वर ने ये शक्ति ही नहीं दी है कि वो बोल सके। आप सोच के देखिए, हमारे यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सफलता ली हुई है, जिन्हें बोलना नहीं आता है। लेकिन हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनको बोलने की शक्ति मिली हुई है। तो हमें बोलना क्या है लोगों से? हमें सिंपल लोगों से पूछना है कि क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? यदि वो हाँ कहते हैं तो आप उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं यदि उनके जीवन में कुछ फाइनेंशियल चैलेंज है, या वो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ साउंड प्रूफ, रिस्क प्रूफ सिस्टम चाहते हैं, रेडीमेड बिजनेस चाहते हैं, सेटअप चाहते हैं, तो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं। यही तो बात करनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कई लोगों के जीवन को बदल चुका है, और अगला नंबर आपका है। हो सकता है कि आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं, आप किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि चाहे हमारे जितने भी मैंने बड़े लीडर्स के नाम लिए थे शुरू में, उन सब ने आप ही की तरह जीरो से शुरुआत की थी। उन सब ने भी रोज लोगों से बात की थी, और इवन अभी भी बात करते हैं, राइट। आपको भी बात करना पड़ेगा। कोई मना करेगा, कोई बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं घर में पूछ के बताऊंगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी तरह होगा, जो कहेगा मुझे करना है, जो आपकी तरह होगा, क्योंकि आपने भी तो डिसीजन लिया है, राइट। सो हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो यस के मोड में है, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में अभी जिनकी सांसें चल रही हैं, जो जिंदा हैं। हमें उन लोगों तक पहुंचना है। तो कुछ ना का स्वाभाविक है। तो आपको लोगों से बात करनी है, इस उम्मीद से नहीं कि हर व्यक्ति यस करेगा। मैं बता दूं आपको, क्योंकि ऐसा होगा ना तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप जब भी रेशियो देखेंगे तो आपको 80-20 का मिलेगा। 20% लोग आपको सक्सेसफुल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सक्सेस प्रिंसिपल पे प्रैक्टिस की है, 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 प्रैक्टिस की है। तो मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं दोस्तों, चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे जितने एएस दोस्त हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो भी हैं, क्योंकि उनका पहला ड्रीम जो गोल है विजन बनाने के बाद में, वो पहला लक्ष्य यही होगा कि वो मैनेजर बने। तो मैं चैट बॉक्स में आपसे जानना चाहता हूं, आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि क्या आप लोगों से रोज बात करेंगे, आपके पास जो अच्छी चीज है उन्हें देंगे। मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं। इसके लिए आप वाई टाइप करिए, वाई। यदि आप ये कमिटमेंट मुझे देते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट लगेगा, और इसमें लास्ट में लिखा हुआ डेली। ऐसा नहीं है सोमवार को बात की, मंगलवार, सोमवार को 4 लोगों ने मना कर दिया तो मंगलवार को बात ही नहीं की।
अरे हमारे देश में तो इतनी आबादी है कि मैं और आप सब लोग मिल करके भी काम करें तो भी ये काम नहीं हो सकता दोस्तों। इतनी ज्यादा आबादी, और जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं ना, अभी हालांकि कोरोना काल काल चल रहा है, हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको क्या लग रहा है डिलीवरीज नहीं हो रही? अभी भी बच्चे हो रहे हैं, राइट? सो आपको रोज लोगों से बात करनी, राइट? और अगला जो थंब रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार लोग मिस करते हैं, और ये होता है कि वो कंप्लेन करते हैं चीजों के बारे में। और जब भी आप कंप्लेन करेंगे ना, ये आपके दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देगा। आप बहुत टैलेंटेड है, आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो वायरस है ना, ये आपके न्यूरॉन्स को ब्रेक कर देता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कंप्लेन कभी ना करें। इसके लिए मैंने बताया, कंप्लेन की जगह आपको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपके पास जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, कंप्लेन मत करिए। ना तो आप लोगों की कंप्लेन करिए, ना सिस्टम की कंप्लेन करिए। अपनी एनर्जी आप सही जगह पे डाइवर्ट करें। और वो सही जगह क्या है? वो सही जगह है आपका विजन। वो सही जगह क्या है? आपके लक्ष्य। वो सही जगह क्या है? आपके परिवार के सपने। वो सही जगह क्या है? आपका स्वास्थ्य। वो सही जगह क्या है? आपकी इनकम। वो सही जगह क्या है? आपका रिकॉग्निशन। वो सही जगह क्या है? आप वो बन सके जो आप बन सकते हैं। आप वो बन सके जो आप बन सकते हैं, और दुनिया आपसे इंस्पायर होके बोले कि यस, मुझे इस व्यक्ति जैसा बनना है। आप अपनी एनर्जी को वहां लगाइए, क्योंकि एनर्जी को आप सेव नहीं कर सकते, उसे आपको शिफ्ट करना है। तो आप सही जगह शिफ्ट करेंगे, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपके पास में जो मस्तिष्क है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। आपको पता नहीं है ये क्या क्या कर सकता है। आप तो भी गलतफहमी में है। इन सब गलत फहमियों को निकाल फेंकिए, क्योंकि आप ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं जहां पे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज सेशन। मैं आपको समराइज करता हूं कि सबसे पहले आप अपना विजन तैयार करें, और विजन के आधार पर अपने गोल्स को तैयार करें, और गोल्स पर फोकस रखें। नंबर 2 पर हमने बात की कि आप ऑनेस्ट रहें। आप ऑनेस्ट रहें अपने ड्रीम्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति। नंबर 3 पर मैंने बात की कि जब भी आपको डिमोटिवेशन आता है, कुछ ऐसी चीज होती है, आप उन कार्यों की, उन चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, जो आपके पास में बेहतर है, और उसके लिए ईश्वर को, ऊपर वाले को धन्यवाद दें। और चौथा पॉइंट हमने बात किया कि आप लगातार सीखें, रेडी टू लर्न। पांचवा मैंने बात की कि आप एडेप्टिव रहें, अपने बदलाव के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन ला करके नई चीजों को सीखें, अपनी स्किल्स को काम करें, अपने माइंडसेट को आप बेहतर करें, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे बात की। ये 5 सीक्रेट हैं जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे। ये 5 पॉइंट पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और लास्ट में दोस्तों, मैं यहां से ऐसे कई लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके वजह से हम ये बात कर सके। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे स्पॉन्सर को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे जो मेंटोर हैं जिनसे मैं सीखता हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी फैमिली को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी पूरी टीम को, जिनकी वजह से मुझे ये सब पॉसिबल हो पाया है, और मुझे पता है वो बहुत बड़ी सफलता लेने वाले हैं, राइट? और मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ FLP मैनेजमेंट को, हरीश सर को, निकिता मैडम को, विकास जी को, मारवन जी को। क्योंकि ये लगातार देखिए, लॉकडाउन के बावजूद भी हम पूरी तरह से एडॉप्टिव हो गए, और हम डिजिटल सिस्टम में आ गए, और बहुत बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, हम सब मिल करके इंडिया को नंबर 1 पर ले जाने वाले हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? टाइप करिए यस यदि आप मेरे साथ हैं कि इंडिया बहुत जल्दी नंबर 1 होने वाला है, राइट? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे ट्रेनर्स को, सारे ट्रेनर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, और इंटरनेशनल स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिस नवाज को, मिस्टर ग्रेग मॉन को, और मिस्टर रेक्स मॉन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहीं से मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपकी वजह से हम जैसे साधारण लोग जीवन में वो सब कर पा रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आपकी मदद से हम इसे और बेहतर करने वाले हैं। यदि आप मेरे साथ हैं तो टाइप करिए यस। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर एक लीडर मौजूद है। उस लीडर को पहचानिए, उस लीडर को खड़ा करिए,
और इन 5 बिंदुओं पर कसौटी के साथ रोज काम करिए, आप देखिए आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, वो है धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे सभी साथियों का जो लाइव सेशन में मेरे साथ बने रहे। आपको मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।